जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य शाही चैनल में सारे मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 2024 का पहला दिन है, तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की आप सभी लोगों को। और आप लोग नए वर्ष में एक सिद्धांत बनाइएगा, एक जो है टारगेट बनाइएगा कि 2024 हमारा बहुत अच्छे से हो। आप 2023 का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हमने क्या खाया, क्या पाया और क्या खोया, उसके आधार पर अपनी नई रणनीति बना सकते हैं। और 2024 आपके लिए गोल्डन हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी जो है अभी लगातार चल रही हैं और आने वाली भी हैं और लगातार आएंगी भी। तो आपको ये मान चलना है कि अगर रेगुलर आप तैयारी करते हैं 4 से 5 महीने 6 महीने, तो आपका एक एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में अभी हाल ही में आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें 220 वैकेंसी को नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया कि 220 वैकेंसी पीसीएस के लिए आएगी। तो अगर आप आरओ की कर रहे हैं तैयारी, अगर आप बीओ की कर रहे हैं और पीसीएस आईएएस की कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भी जरूर भरना है। ध्यान रखना, इसमें वैकेंसी तो बहुत कम नोटिफाई की गई है, मैं अभी आपको नोटिस पढ़कर पूरा बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं जो बता रहे हैं 800 प्लस 900 प्लस या 1000 वैकेंसी हो जाएंगी। इसका राज क्या है, ये इन पदों की सच्चाई क्या है जो लोग बताते, कैसे बताते हैं, क्यों बताते हैं। तो ध्यान रखना, इतिहास गवाह है। इसके पहले की जितनी भी आयोग की वैकेंसी आई है, अगर 100 पोस्ट आई हुई हैं तो 300 पे रिजल्ट आया हुआ है, 200 पोस्ट आई हैं तो 500 पे रिजल्ट आया हुआ है। समीक्षा अधिकारी की पोस्टों में आप समझ ही रहे हैं, है ना, 80 वैकेंसी 180 वैकेंसी के बजाय 300 411 वैकेंसी हो जाना, इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, जिस तरह से विभागों में पद खाली है, उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्री के एग्जाम के पहले लगभग 900 प्लस भले ना हो, लेकिन 800 प्लस वैकेंसी इसमें भी हो जाएंगी। तो आपको बहुत ध्यान से तैयारी करना है, फॉर्म जरूर भर देना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ये चांस नहीं मिलेगा कि अगर कम वैकेंसी की वजह से आपने फॉर्म नहीं डाला है तो वैकेंसी अगर बढ़ भी जाएगी तो फिर आपके लिए क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा। और ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं चाहूँगा कि मैं इसको आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आप पढ़ के बताऊं कि आखिर इसमें कितने एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी हैं, और जो है किस तरह से आपको ये परीक्षा देने को मिलेगी और कैसे ये फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। देखिए, आपने जो है OTR तो सबमिट कर ही दिया होगा। अब इसमें देखिए विज्ञापन जारी हुआ है, विस्तृत विज्ञापन 1 जनवरी को, मतलब आज शाम तक ही जारी हो जाएगा। ठीक है ना, आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट ये है, आपको पता ही है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा है प्रारंभिक, मतलब सारा कुछ इस विज्ञापन में दिया रहेगा। ठीक ना। अब इसमें बताना है रिक्तियों का विवरण। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, आयोग पहले से ही अपनी कलम बचा देता है, लिखता है वर्तमान में सम्मिलित प्रवर राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 रहेगी, है ना। अब लगभग 220 कर दिया है। आगे क्या लिखा है, रिक्तियों की संख्या परिस्थिति आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। बस यही खेल होता है, घट बढ़ सकती है। अब जितनी आ जाएंगी सबको शामिल कर लिया जाएगा। घटने के चांस बहुत कम रखते हैं, लेकिन सरकार अगर घटाती है तो घट भी जाती है, लेकिन घटती नहीं है। अधिकतर अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो सिर्फ बढ़ने का ही रहा है। ठीक है, तो आपके पास में ये वैकेंसी आ चुकी है, 220 वैकेंसी है और ये बढ़ेगी ही। ठीक है ना, बढ़ेगी ही, और बढ़ने के बाद ये वैकेंसी लगभग 800 प्लस तक जा सकती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। शैक्षिक अर्हता क्या है, विज्ञापन के बिंदु 9 में शैक्षिक अर्हता दिया गया है और ये ग्रेजुएशन होता है। ठीक है ना, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इस आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ग्रुप के हों, कॉमर्स ग्रुप के हों, या ह्यूमैनिटीज़ के ही हों, या आर्ट साइड के ही हों, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष में कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक ना, तो वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1 जुलाई 2024 मांगी गई है। 1 जुलाई 2024 से कोई 21 से 40 वर्ष के बीच का है। ठीक है ना, अगर 21 जुलाई 24 को आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर दिया हुआ है कि जन्म जो है अगर 2 जुलाई 2084 से पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद का है तो नहीं होगा, है ना। मतलब अगर 2 जुलाई 1984 का है तो 2 जुलाई 1984 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 40 साल से ज़्यादा के हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, या टीचर है, या मतलब किसी उसमें है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब 5 साल की जो छूट मिलती है 45 साल तक, वो टीचर को भी मिलती है, जो किसी भी कर्मचारी को भी मिलती है, राज्य कर्मचारी को, वो किसी OBC कैंडिडेट को भी मिल सकती है, SC को भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिल सकती नहीं, मिलती ही है। तो आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जो है लास्ट डेट इसकी देख लीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट डेट मतलब भरना ही है। हर हाल में इस फॉर्म को भर दीजिएगा
और लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट कब है, और ये लास्ट डेट है मतलब अंतिम तिथि है 29 जनवरी, ठीक ना, क्या है 29 जनवरी है अंतिम तिथि। तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब आज से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और इसको आपसे भरने के बाद फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। फॉर्म जरूर इसलिए भर दीजिएगा क्योंकि 220 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है, 220 वैकेंसी तो सिर्फ दिखाई गई है, लेकिन अच्छी खासी इसमें वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैकेंसी अगर अच्छी खासी हो जाएगी तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। पीसीएस जो यूपीपीएससी है उसका मेन टारगेट होता है पीसीएस की वैकेंसी को भरना, पहली प्रायोरिटी यही होती है, इसलिए ये वैकेंसी हर साल आएंगी, हर साल भरी जाएंगी और हर साल आपका रिजल्ट मिलेगा। तो एक ऐसी तैयारी करिए जो कि हर साल आपको देने को मिलेगा। बस ये है कि इसमें जो मेंस की तैयारी होती है वो बहुत अच्छे से करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। अगर मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी करेंगे तो पीसीएस बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाई इस वर्ष 2024 में आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए और हमको भी लड्डू खाने को मिल जाए, ठीक है ना। और बाकी हमारी तरफ से जो हेल्प है, जो हमारी क्लासें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। और अभी 20 जनवरी से एक नया पीसीएस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली प्री कम मेंस का बैच रहेगा, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लासें तो अभी से स्टार्ट हो जाएंगी और वो जो है आप लगातार ज्वाइन कर सकते हैं। एक पीसीएस का सिल्वर बैच चल रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह उसकी क्लास 8 बजे से होती है और एक क्लास अभी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो होगा शाम मीटिंग। ध्यान रखना एक बीओ की वैकेंसी भी आने वाली है, एक बैच हमारी तरफ से बीओ का भी लॉन्च होने वाला है। तो ठीक है मित्रों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, नए वर्ष में एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने मिशन पर लगे रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।